Hello everyone. Let's start our today's lecture. For that you have to open illustration 57. इस illustration में हम देखेंगे sometime गुडविल हिडन होती है. डायरेक्टली फर्म की कितनी गुडविल है ना तो ये दी होती और ना ही आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कुछ वैल्यूज़ दी होती है. तो ऐसे में गुडविल कैसे देखी जाए. 57 illustration में कहा है ABC पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट 1:2:3 में. C retires and his capital after making adjustments for reserves and profit on revaluation stand at 1,20,000. यानी कि C रिटायर हो गया और उसकी कैपिटल में हमने जो रिजर्व डालना था वो भी डाल दिया, जो प्रॉफिट ऐड करना था रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो भी ऐड कर दिया. तो इन सब के बाद कैपिटल है 1,20,000. A and B agree to pay him 1,50,000 rupees in full settlement of his claim. A और B मिलकर सी को 150 देने को रेडी है. तो जब पे 120 करने थे वो पे 150 क्यों कर रहे हैं. 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा किस चीज़ के कर रहे हैं. तो जो ये गैप है 30,000 रुपीज़ का ये हिडन गुडविल है. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 1:3. ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके और जो 30,000 रुपीज़ की गुडविल आई है ए और बी सी को गेनिंग रेशियो में दे देंगे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में बस ये 30,000 कैसे है ये इंपॉर्टेंट था. जब सारा रिवैल्यूएशन का और रिजर्व का मिलाकर 120 बनते हैं और पेमेंट 150 की जा रही है तो जो गैप है वो 30,000 का किस चीज़ का है, गुडविल का है. तो आज हम एक नई चीज़ और सीखने वाले हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर. अभी तक हम रिटायरमेंट बोल रहे थे, अब डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे. ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो पार्टनर को अमाउंट पे करनी थी अब वो पेमेंट पार्टनर को ना करके पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर दी जाएगी. तो टोटल वैसे ही करना है जैसे आप अब तक करते आ रहे हो. देखो पहले आप क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे एंड जितना भी प्रॉफिट होता था वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे. बस लास्ट में क्या करते थे, आप उस पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट कर देते थे या फिर पेमेंट दे देते थे. अब क्या करोगे, अब आप उस पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट करने की जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी पर्सन है उसका अकाउंट क्रिएट करोगे, उसका अकाउंट मेंशन करोगे. ठीक है. बाकी सेम चीज़ें रहेंगी. वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांगेगा, गुडविल भी मांगेगा, रिजर्व में भी हिस्सा मांगेगा और जो कैपिटल उसकी है ऑलरेडी वो तो डेफिनेटली मांगेगा ही मांगेगा. बाकी सब सेम है. जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है अगर हम उसे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसका लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, देन वो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लेगा अगर हमने रेट वगैरह फाइनल नहीं की है. हाउएवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी रेट भी फिक्स कर सकता है पार्टनर से डिस्कस करके, बट अगर रेट फाइनल नहीं है तो वो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा. तो आज जो इसमें हमने नया सीखना है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. अभी हम क्या कर रहे थे कि पार्टनर जो रिटायर हो रहा था वो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा था, है ना. अब हो सकता है कि पार्टनर की डेथ या पार्टनर की रिटायरमेंट मिड ऑफ द ईयर हो जाए, जब आपका साल चल रहा था तब हो जाए. फिर आप क्या करोगे. बाकी सब एंट्री तो फिर भी सेम रहेगी, सिर्फ एक प्रॉफिट ऐसी चीज़ है जिस पर असर आएगा क्योंकि आप पूरे साल के दौरान प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे होते हो. सपोज करो वो अप्रैल और मई रहा 31 मई को छोड़ के गया तो 2 महीने का प्रॉफिट जो भी हुआ वो रिटायरिंग पार्टनर या जिस पार्टनर की डेथ हुई है तो वो उस 2 महीने के प्रॉफिट में से भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकर जाएगा. तो क्या केसेस रहेंगे, 2 केसेस होते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, ऑन टाइम बेसिस और ऑन टर्नओवर बेसिस, सेल बेसिस. टाइम बेसिस में तो ये देखा जाएगा कि किस डेट को रिटायर हो रहा है, कितना टाइम वो बिजनेस में रहा है, और टर्नओवर बेसिस में ये देखा जाएगा कि अब तक बिजनेस की सेल कितनी हुई है. ठीक है. तो आज हम दोनों कंसेप्ट सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ टाइम बेसिस. इसे सीखने के लिए हम सीधा एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे. मूव टू इलिस्ट्रेशन 58. ABC are partner in a firm whose books are closed on 31st March every year. A died on 30th June 2018 and according to the agreement of the share of profit of a deceased partner, up to date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years. अब 30 जून को उसकी डेथ हो रही है तो जो बीच के 2 महीने
वो रहा है 31 मार्च के बाद, सॉरी 3 महीने, अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने का प्रॉफिट लेगा। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करोगे लास्ट 5 ईयर का, 2014 का, 15 का, 16 का, 17 का एंड 18 का। 17 का लॉस है तो ये माइनस करेंगे, एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाय 5। एवरेज प्रॉफिट आया, ये आया एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। लेट मी शो यू हाउ यू विल डू इट। तो इन सब का टोटल 54,000 आ जाएगा। 54,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 10,800 रुपीज़। अब आपको ये याद रखना है, ये फुल ईयर का प्रॉफिट है, और जो पार्टनर डेथ हुई है जिसकी, वो कितने महीने रहा है? 3 मंथ्स। सो 10,800 का 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2,700 रुपीज़। एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, ये ऑल पार्टनर्स प्रॉफिट है, और जिस पार्टनर की डेथ हुई है हमें सिर्फ उस पार्टनर को प्रॉफिट देना है, क्योंकि जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है वो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो ईयर के एंड में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। तो 2,700 जो रिटायर हो रहा है, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं, हम इक्वली एज्यूम करेंगे 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ हम जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे दे देंगे। नाउ यू विल यूज़ द टर्म P&L सस्पेंस अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट कंडीशन हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, तो हम अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा अगर हम प्रॉफिट दे रहे हैं तो नाम क्या रखेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट। ये प्रॉफिट जो है इससे क्या होगा? C की कैपिटल बढ़ेगी, तो 2C's कैपिटल अकाउंट विथ 900 रुपीज़। सो दैट्स इट। ये था टाइम बेसिस। देखो हमने टाइमली डिवाइड किया, जितना भी प्रॉफिट था उसे हमने टाइम के अकॉर्डिंग, वो 3 मंथ रहा है तो 3 मंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। ओके। 59th इलिस्ट्रेशन भी सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो बी डाई 12 जून 2017, यानी यहाँ पर आपको लेना तो टाइम बेसिस है, बट हम ये देखेंगे डेज, डे वाइज देखेंगे। टोटल ईयर में 365 डेज होते हैं, और 12 जून तक आप कैलकुलेट कर लोगे कितने डेज होते हैं, एंड उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। नाउ वी विल लर्न दिस सेकेंड पार्ट, दैट इज ऑन टर्नओवर बेसिस। Illustration 60. Sarah, Sita and Meena were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Sarah dies on 30th June 2017, whereas the firm closes its book on 31st March every year. According to the partnership deed, Sarah's representative would be entitled to get share in the interim profit. Interim profit मतलब mid-year profit of the firm calculated on sale basis. यहाँ का है कि sale basis पे करना है। सेल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 एंड 17, दैट इज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की सेल 6 लाख और लास्ट ईयर प्रॉफिट था 1,80,000, एंड सेल्स इन द करंट ईयर 2017-18 टिल द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू 1,20,000। तो सारा जो 30 जून को डाई हुई है, तो 30 जून तक हमारा प्रॉफिट कितना, सॉरी सेल कितनी हुई है? 1,20,000। अब हमें ये देखनी है कि इस डेट तक प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए आपको 4 चीज़ें, टोटल 3 चीज़ें चाहिए होंगी, चौथी आपको फाइंड करनी है। लेट मी शो यू। सी आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लास्ट ईयर सेल, आपको चाहिए लास्ट ईयर प्रॉफिट, और आपको चाहिए सेल टिल डेथ और रिटायरमेंट। एंड फोर्थ जो थिंग है, ये तीनों आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और लास्ट इन तीनों की हेल्प से आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट टिल डेथ और रिटायरमेंट। इन दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर सेल इज 6 लाख, लास्ट ईयर प्रॉफिट इज 1,80,000 एंड सेल टिल डेथ इज 1,20,000। सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हम छोटे होते भी करते आए थे। क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल के इस तरफ रखेंगे। अगर सेल 6 लाख है तो प्रॉफिट है 1,80,000। इफ सेल 6 लाख, प्रॉफिट कितना है?
80,000। अगर सेल 1 रुपया होती, अगर सेल 1 रुपीज़ होती तो प्रॉफिट कितना होता? 1,80,000 डिवाइड बाय 6 लाख। और हमारा अब तक प्रॉफिट सेल हुई कितनी? 1,20,000। तो अब तक सेल है 1,20,000, तो अब तक का प्रॉफिट हुआ 36,000 रुपीज़। अब तक का प्रॉफिट हुआ 36,000 रुपीज़। ये ऑल पार्टनर्स का है। दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ऑल पार्टनर। हमें किसका निकालना है? ओनली रिटायरिंग पार्टनर का, या जिसकी डेथ हो रही है। तो 36,000 रेशियो था। रिटायरिंग पार्टनर इज सारा, जिसका शेयर है 2/5। सो इसकी कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा 14,400। ये प्रॉफिट जो है सारा को दे देंगे, एंट्री कर देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा's कैपिटल अकाउंट। So that's it for today. You have to try these questions till 60, 57, 58, 59 and 60. Hope you understand today's lecture. In case of any problem, do message me. Thank you.